डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की रीतियाँ टॉपिक पर अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हमने पिछली क्लास में हमने वर्गीकरण का अर्थ, उसकी परिभाषा, लक्षण, वर्गीकरण की विशेषताएं और वर्गीकरण बनाने के नियम और आदर्श वर्गीकरण के आवश्यक तत्व कौन से होने चाहिए, इसके बारे में हमने गहराई से समझा था। इन सब को समझने के बाद आज हम इसकी रीतियाँ, वर्गीकरण की रीतियाँ समझते हैं। देखिए, सांख्यिकी तथ्य दो प्रकार के होते हैं। पहला तथ्य है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा है न्यूमेरिकल। डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक तथ्य और न्यूमेरिकल मतलब अंकात्मक तथ्य। वर्णनात्मक तथ्य कौन से होते हैं? ऐसे तथ्य जिनका प्रत्यक्ष माप या अंकात्मक माप नहीं किया जा सकता है। इनकी गणना केवल उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर की जाती है। इनकी गणना परोक्ष रूप में ही संभव है। इन तथ्यों को एट्रीब्यूट्स कहते हैं, गुण कहते हैं, जैसे ईमानदारी, साक्षरता, बेरोजगारी, चरित्र, सुंदरता, वैवाहिक स्थिति। ऐसे कई सारे गुण हो सकते हैं जिनके आधार पर हम इनकी व्याख्या करते हैं, तो इनको वर्णनात्मक तथ्य कहा जाता है। दूसरा फैक्ट है हमारे पास में अंकात्मक तथ्य। ऐसे तथ्य जिनका प्रत्यक्ष माप संभव है या जिनका संख्यात्मक माप किया जा सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जा सकती है, उन्हें अंकात्मक तथ्य या चर मूल्य भी कहते हैं, वेरिएबल्स भी कहा जाता है, जैसे आय, ऊंचाई, भार, आयु, मूल्य। इन दोनों तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण की दो रीतियां हैं। पहला है गुणात्मक वर्गीकरण और दूसरा है संख्यात्मक वर्गीकरण, है ना। हम एक एक करके दोनों को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं गुणात्मक वर्गीकरण, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। गुणात्मक वर्गीकरण जब तथ्यों को वर्णनात्मक विशेषताओं या गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, तब यह विभाजन गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है ना। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं द्वंद्व भाजन वर्गीकरण। जब तथ्यों को किसी एक गुण की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, या अनुपस्थिति के आधार पर दो वर्गों में बांटा जाता है, ऐसे वर्ग विभाजन को साधारण वर्गीकरण भी कहते हैं और द्वंद्व भाजन वर्गीकरण भी कहते हैं। यहाँ पर जब गुणों की जो उपस्थिति होती है उसको कैपिटल लेटर्स, बड़े वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर्स जैसे ABC पे लिख सकते हैं हम उसको। और एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, गुणों की अनुपस्थिति के लिए हमें स्मॉल लेटर्स का यूज़ करना पड़ता है। मतलब जो लेटर्स हैं उनको हमें स्मॉल लिखना पड़ेगा, वो उसके जो एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स है उसको बताएंगे। हम इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे किसी नगर की जनसंख्या है, उसमें जो पॉपुलेशन है उसको हम साक्षरता के आधार पर बांट रहे हैं, साक्षर और निरक्षर। साक्षर यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स को बताता है और निरक्षर यहाँ एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स को बताता है। इस प्रकार से ये द्वंद्व भाजन वर्गीकरण हुआ है। अब हम आगे समझते हैं बहुगुण वर्गीकरण। जब तथ्यों को एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे बहुगुण वर्गीकरण कहते हैं। इसमें एक गुण के आधार पर दो वर्ग बनते हैं, फिर किसी अन्य गुण के आधार पर दो उपवर्ग बन जाते हैं। इसी प्रकार दो या अधिक वर्ग और उपवर्ग बन जाते हैं। इसको भी हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे किसी गांव की जनसंख्या को लिंग, वैवाहिक स्थिति और साक्षरता के आधार पर वर्गीकरण करना बहुगुण वर्गीकरण कहलाएगा। इसमें लिंग को हम कैपिटल लेटर्स A से बताएंगे,
वैवाहिक स्थिति को भी कैपिटल लेटर्स बी से बताएंगे और साक्षरता को भी कैपिटल लेटर सी से बताएंगे, है ना, क्योंकि इसमें एक से अधिक गुण शामिल किए गए हैं। इसको हम एक टेबल से समझ रहे हैं, जहाँ पर एट्रीब्यूट, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स और एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम देखेंगे। जनसंख्या को एन से बताया गया है, 2 भागों में बांटा गया है, पुरुष और स्त्री। पुरुष को कैपिटल से दिखाया गया है, कैपिटल लेटर से, स्त्री स्मॉल लेटर से है। पुरुष को वैवाहिक स्थिति बताई गई है, 2 उपवर्ग बने हैं, विवाहित और अविवाहित। विवाहित पुरुष यदि विवाहित है तो ए बी, पुरुष अविवाहित है तो ए और स्मॉल बी एब्सेंस को बता रहा है। पुरुष विवाहित भी है और साक्षर भी है तो ए बी सी। पुरुष विवाहित है पर निरक्षर है तो ए बी सी स्मॉल से बताया गया है, नीचे देखिए निरक्षर में। इसी तरह से पुरुष अविवाहित है तो उसको ए बी, पुरुष अविवाहित और साक्षर है तो इधर देखिए ए बी सी, और पुरुष अविवाहित निरक्षर है तो ए बी सी। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर एट्रीब्यूट्स, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स है उनको कैपिटल लेटर से, और जो एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स है उनको स्मॉल लेटर से बताया गया है। सेम इसी तरह से जो स्त्री है उसको, उसका जो वैवाहिक स्थिति है उसको भी विवाहित और अविवाहित बताया गया है। स्त्री विवाहित और साक्षर है तो ए बी सी, स्त्री विवाहित और निरक्षर है तो ए बी और सी। इसी तरह से स्त्री अविवाहित और साक्षर है तो ए बी सी, और स्त्री अविवाहित है तो निरक्षर ए बी सी। हम इन लेटर्स के थ्रू इनको पहचानेंगे कि वो कौन से गुण हैं जिसके आधार पर इन्हें हमें क्लासीफाई किया गया है। गुणात्मक वर्गीकरण सरल होता है, परंतु इसमें 2 बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहला, गुणों की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए ताकि उपस्थिति या अनुपस्थिति का आधार भ्रमरहित हो। मतलब पहले ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसको व्यक्त कर रही है, गुण कौन से गुण किस हिसाब से व्यक्त किए जाएंगे। यदि ये हमें सब पहले से पता है तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, मतलब ये सही तरीके से परिभाषित होने चाहिए। दूसरा वर्गीकरण हम समझते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण। वे तथ्य जिनकी प्रत्यक्ष या संख्यात्मक माप संभव है और जिनका मान बदलता रहता है, जो हमने पहले भी देखा, वेरिएबल्स कहलाते हैं। इसमें तथ्यों को माप के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, जैसे ऊंचाई, आय, वजन, आयु आदि की माप। हम एक उदाहरण ले रहे हैं। यहाँ इस उदाहरण में किसी कक्षा के 50 छात्रों का वजन 40 से 70 किलो के मध्य है। उन्हें 5-5 किलो के वर्गों में निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है, मतलब उसकी वर्ग बना लिए गए हैं। वर्ग, जो पहला वर्ग हमने बनाया है वो है 40 से 45, दूसरा 45 से 50, नेक्स्ट है 50 से 55, नेक्स्ट है 55 से 60, नेक्स्ट 60 से 65 और लास्ट है 65 से 70। यानी कि यहाँ पर 40 kg से लगाकर 70 kg तक के जो विद्यार्थी हैं उनकी क्लास बना ली गई है, उनके वर्ग बना लिए गए हैं और 5-5 किलो के अंतर में हमने बनाया है। अब हम इसको समझते हैं। क्लास, सबसे पहले क्लास लिमिट, जो वर्ग बना है वो क्लास लिमिट। प्रत्येक वर्ग 2 अंकों से बनता है, जिन्हें वर्ग सीमाएं कहते हैं। पहली सीमा लोअर लिमिट और दूसरी सीमा अपर लिमिट है। देखिए पहला क्लास देखिए, जो 40 से 45 है हमारा, उसमें जो 40 है वो लोअर लिमिट है और जो 45 है वो हमारा अपर लिमिट है। तो जो भी वर्ग बनता है वो 2 सीमाओं से मिलकर बनता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास इंटरवल, जो सबके बीच में हमें 5-5 का नज़र आ रहा है। वो कैसे बनता है? प्रत्येक वर्ग की ऊपरी और निचली सीमा के अंतर को हम वर्ग विस्तार कहते हैं। इंटरवल L2 माइनस L1, कहने का मतलब है 45 माइनस 40, तो यहाँ पर हमारे पास में इंटरवल 5 आ रहा है। इस प्रकार से सभी क्लास का अपर लिमिट में से अगर हम लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो प्रत्येक का वर्ग विस्तार हमारे पास में 5-5 आता है। एक और इसमें जो चीज़ मिड वैल्यू या मध्य बिंदु,
वर्ग की दोनों सीमाओं के मध्य स्थान को मध्य बिंदु कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए दोनों सीमाओं को जोड़कर आधा कर देते हैं। दोनों सीमाएं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 40 प्लस 45 डिवाइड बाय 2 अर्थात 42.5 किलो होगा। यह हमारी मिड वैल्यू है। इस प्रकार से हम सभी क्लासेस की मिड वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। क्लास फ्रीक्वेंसी, कुल समग्र की जितनी इकाइयाँ पद किसी वर्ग विशेष की सीमा में आती है उनकी संख्या को उस वर्ग की आवृत्ति कहते हैं। अर्थात वर्ग विशेष की सीमा में आने वाला पद उसकी आवृत्ति कहलाता है। इसे f द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, पहले वर्ग की आवृत्ति 7 है, विद्यार्थियों की संख्या। इसी प्रकार से लास्ट वर्ग की आवृत्ति को भी देख सकते हैं, 65 से 70 की आवृत्ति हमारे पास में 4 है। धन्यवाद।